बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निकोलो मिकाबली आज से 500 साल कबल 3 मई 1569 को इटली के शहर फ्लोरेंस में पैदा हुआ। उसका वालिद बर्नार्ड दी दो निकोलो मिकाबली एक बहुत ही कामयाब वकील था। उसका वालिद ज़्यादा अमीर कबीर आदमी तो नहीं था, लेकिन आली ख़ानदान ज़रूर था। मिकाबली की वालदा भी एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मिकाबली अपने वालिद का मंझला लड़का था। मिकाबली के बचपन के हालात ज़िंदगी तो तफसील से मालूम ना हो सके, लेकिन इतना मालूम हुआ है कि जब मिकाबली का बचपन का ज़माना था तो वो ज़माना फ्लोरेंस के अरूज का ज़माना था और लोरेंज़द इस वक्त बरसरे इक़्तिदार था। लोरेंज़द के ज़माने में रियासत फ्लोरेंस अपने पूरे जोबन पर थी। मिकाबली की अमली ज़िंदगी का आगाज़ फ्लोरेंस के जमहूरी निज़ाम से होता है, क्योंकि उस वक्त मेडिसी ख़ानदान के ज़वाल का वक्त शुरू हो चुका था। 1494 में मेडिसी ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हुई और रियासत फ्लोरेंस में जमहूरी तर्ज हुकूमत की बुनियाद पड़ी। उधर मेडिसी ख़ानदान का ज़वाल शुरू हुआ और इधर मिकाबली की अमली ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। इस जमहूरी तर्ज हुकूमत की उम्र कुल 18 साल थी, जो 1494 से लेकर 1512 तक कायम व दायम रही। इसी दौर में मिकाबली को सरकारी मुलाजमत बतौर मुहर्रर मिली, जो इसने 1 साल तक की। इसके बाद 1499 को मिकाबली आला सरकारी ओहदे पर फायज हुआ। जो उसको ओहदा मिला वो सेक्रेटरी का था। उसके इस शोबे का तल्लुक़ खाजी सियासत से था। मिकाबली के लिए ये एक अच्छी मुलाजमत थी। सेक्रेटरी की हैसियत से उसने बेशतर ममालिक की सियाहत की। इसी वजह से उसको बहुत से ममालिक की सियासत का मुताला करने का खूब मौका मिला। उसके साथ ही साथ मिकाबली ने दूसरी अतालवी रियासतों के हालात का तफसील से जायज़ा भी लिया। 1500 में मिकाबली ने फ़्रांस का दौरा किया। वहाँ उसने लोइस वाज दहम से मुलाकात की। इस मुलाकात का जिक्र मिकाबली ने कई जगह पर अपनी किताब बादशाह में किया है। 1502 में मिकाबली ने सेज़ारे बोरजियास से मुलाकात की खातर कूच किया। इस वाक़या को मिकाबली की सियासी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब मिकाबली ने सेज़ारे बोरजिया और इसके वालिद पापाए रोम अलेक्जेंडर से मुलाकात की। इस मुलाकात का वाहिद मकसद फ्रांसीसी और पापाई अफवाज के मुश्तरका तावन से रोमाना और सरहदी इलाकों को अपने मुत्तहद करके मुत्तहद करने की कोशिश थी। बोरजिया की आला शख्सियत से मिकाबली बेहद मुतासर था। उसकी वजह शायद ये हो कि बोरजिया ने एक मौका पर जब किराए के 4 सरदार उसका साथ छोड़ गए तो उसने बहुत होशियारी से झूठे सच्चे वादे करके इन सरदारों को अपने पास बुलाया। जब वो सरदार अच्छी तरह इसके फ़रेब के जाल में फंस गए तो उसने उस वक्त उनको कत्ल करा दिया। मिकाबली ने अपनी तसनीफ़ बादशाह में बोरजिया को नमूने के तौर पर पेश किया है। मिकाबली में बादशाह में बोरजिया को महज इसकी शख्सियत को इसलिए पेश किया कि जिसका अरूजो ज़वाल दूसरों के अरूजो ज़वाल से वाबस्ता है, जिसका हर फ़ेल आकलों और दानाओं जैसा हो और फिर भी वही रास्ता इख्तियार ना कर सके जिसमें उसकी निजात की राह दिखाई दे, जो हर इम्कानी ख़तरे का पहले से काट कर सके सिवाय इस ख़तरे के जो पेश आने वाला है, और जब सारी की सारी काबिलियत के बावजूद उसका बेड़ा पार ना हो पाए तो वह यूँ पुकार उठे कि उसकी नाकामी में इसकी अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं, किसी नागहानी आफत को दखल है। पाइस सोम के इंतकाल के मौके पर 1503 को मिकाबली को रोम इसलिए भेजा गया कि वो नए पॉप के इंतखाबात के मौके पर हालात का तफसील से जायज़ा ले। मिकाबली ने जो जायज़ा लिया वो इस तरह है कि बोरजिया को वो एक ज़बरदस्त धोखा खाते हुए देखता है, जबकि जोलिस दोम नए पॉप की हैसियत से जलवागर होता है। बोरजिया को तबाह करना जोलिस का सबसे पहला काम ठहरा और उसने ऐसा ही किया। 1506 में फ्लोरेंस की हुकूमत की तरफ से पैगाम जोलिस के पास मिकाबली लेकर गया। इन्हीं दिनों जोलिस ने बोलाना पर भरपूर हमला कर दिया और इसे फ़तह नसीब हुई। उसकी फ़तह व कामरानी का राज उसकी तेज़ी, फुर्ती और उसकी पुरजोश तबीयत में पनाह था। यही वजह है कि मिकाबली के नज़दीक हिम्मत और औरत में बहुत मुनासबत है। मिकाबली के नज़दीक डरपोक लोगों के बरक्स सिर्फ बहादुर लोग ही इन हालात पर काबू पा सकते हैं। उसके बाद भी मिकाबली ने बहुत से ममालिक के सफ़र किए और अपने तजर्बात में बेश बहा इजाफ़ा किया। तजर्बात को अपनी तसनीफ़ में कमाल खूबी से बयान फरमाया है। फ्लोरेंस की सियासत में उसे उस वक़्त तक की अहमियत हासिल रही जब तक वहाँ जमहूरी तर्ज हुकूमत कायम रहा। 1513 में जमहूरियत के ख़ात्मे के साथ ही मुलाजमत का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। मेडिसी ख़ानदान हिस्पानियों की मदद से फिर हुकूमत पर काबज़ होने में कामयाब हो गए। मिकाबली फ्लोरेंस में कहता है कि वो मेडिसी ख़ानदान के बरसरे इक़्तिदार आने के ख़िलाफ़ था, लिहाजा जब ये ख़ानदान बरसरे इक़्तिदार आया तो मिकाबली को जेल भेज दिया गया, जहाँ इसने चंद हफ्ते कैदोबंद की ज़िंदगी नहायत ही अजियत नाक गुजारी। मेडिसी ख़ानदान ने बाद में उसके सियासी हकूक़ भी सलब कर लिए,
लेकिन बाद में उसकी तसानीफ से मुतासर होकर मुकाबले को रहा कर दिया गया। रिहाई पाने के बाद मुकाबले ने अमली सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। आखिरकार निकोलो मुकाबले का इंतकाल 22 जून 1527 को 58 साल की उम्र में फ्लोरेंस में ही हुआ। जी नाज़रीन, आपको आज का ये मेरा वीडियो यकीनन पसंद आया होगा। मेरे वीडियोज़ को इस तरह लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।